अंधकार से जूझता मनुष्य हमेशा बाहर उजाले की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन सबसे निर्मम सच्चाई यह है कि जिसका हृदय भीतर से बुझ रहा हो, उसके लिए बाहर कोई चिराग जल नहीं सकता। यहीं से शुरू होती है वह शांति जिसकी गहराइयों में परमात्मा आपकी सांसों की गूंज सुनने लगते हैं। मेरे पूज्य श्रोताओं, मेरे आदरणीय साथियों, आप इस समय जिस भी स्थिति में बैठे हों, थके हुए, बिखरे हुए, उलझन में डूबे या बिल्कुल मौन, बस यह याद रखिए कि जब जीवन आपके सामने प्रश्नों की दीवार खड़ी कर देता है, तब ईश्वर उत्तरों के द्वार आपके भीतर खोलते हैं। आप शायद स्वयं से पूछते होंगे, क्या सच में परमात्मा मेरे साथ है? क्या मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला खड़ा हूं? क्या मेरी प्रार्थनाएं यूं ही शून्य में विलीन हो रही है? यही प्रश्न हर रात लाखों आत्माओं को छलनी करते हैं। पर आज भक्ति के इस मंच से मैं आपको वह 8 चिन्ह बताने जा रहा हूं जो यह प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर केवल आपके संग नहीं है, बल्कि आपके भीतर अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि यह संदेश केवल आपको नहीं बल्कि संपूर्ण संसार को बल दे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बस यह लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। क्योंकि जब आप यह शब्द लिखते हैं, तब आपके भीतर की साहसिक शक्ति स्वयं बोल उठती है और यही से शुरू होता है जागरण। तो आइए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसी ऊर्जा के साथ जैसे कोई योद्धा अपने घावों को ढाल बनाकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है। सबसे पहला संकेत, और इसे सुनते ही आपके हृदय की परतें स्वतः खुलने लगेंगी। जब किसी भी परिस्थिति में आपका मन हार मानने को तैयार नहीं होता, ध्यान रखिए, शरीर थक सकता है, बुद्धि टूट सकती है, लेकिन जब दिल चुपचाप कहता है थोड़ा और चल, तो वह आपकी शक्ति नहीं होती, वह ईश्वर की धड़कनें होती हैं जो आपकी सांसों से तालमेल बिठा रही होती है। याद रखिए, मनुष्य की इच्छा शक्ति सीमित होती है, पर परमात्मा की प्रेरणा अनंत होती है। यदि आपके भीतर आज भी वह छोटी सी चिंगारी बाकी है जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है बल्कि आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा संकेत, जब कोई राह, कोई संबंध, कोई सपना या योजना अचानक बिखर जाती है और आप क्रोध और पीड़ा में ईश्वर से पूछ बैठते हैं क्यों? सुनिए, जब आपकी आंखों के सामने कोई द्वार बंद होता है, तो वह आपके विरुद्ध नहीं होता, वह ईश्वर का कठोर निर्णय होता है। कठोर इसलिए क्योंकि वह आपको ऐसे नुकसान से बचा रहे होते हैं जिसे आप अब भी समझने की स्थिति में नहीं होते। यही वह पल होता है जब मनुष्य रोता है, पर परमात्मा मंद मुस्कान के साथ कहते हैं भरोसा रख, तू देख नहीं पा रहा, पर मैं देख रहा हूं। संसार इसे दुर्भाग्य कह देता है, पर अनुभवी जानते हैं जिस मार्ग पर ईश्वर नहीं होते, उस मार्ग को बंद कर देना ही उनका संरक्षण होता है। तीसरा संकेत, जब आपके भीतर अचानक कुछ सीखने, कुछ समझने की तीव्र चाह जाग उठती है। आप स्वयं से पूछते हैं मैं क्यों बदल रहा हूं? मुझे यह सब अचानक क्यों महसूस हो रहा है? मेरे भीतर यह नई चेतना क्यों जन्म ले रही है? यह आकस्मिक परिवर्तन आपकी सोच का खेल नहीं है, यह आपकी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है। ईश्वर जब किसी मनुष्य को अगले स्तर पर ले जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि बदलते हैं। आपको लगता है कि आप परिपक्व हो रहे हैं, पर वास्तविकता में आप निर्देश ग्रहण कर रहे होते हैं। याद रखिए, परिवर्तन मनुष्य का चयन होता है, पर दिशा वह दिव्य शक्ति देती है जो आपको संभाल रही होती है। चौथा संकेत, जब कठिनाइयां बार बार आती है, फिर भी आप हर बार बच निकलते हैं। इस संसार में आपको गिराने वाले अनगिनत है, हालात, लोग, परिस्थितियां, सब किसी न किसी दिन आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पर क्या आपने महसूस किया है, आप गिरते हैं पर चूर नहीं होते, आप डगमगाते हैं पर समाप्त नहीं होते, आप रोते हैं फिर भी उठ खड़े होते हैं। यह केवल आपकी सामर्थ्य नहीं है। यदि मनुष्य को केवल स्वयं पर छोड़ दिया जाए, तो वह एक ही चोट में टूट सकता है। यह ईश्वर का अदृश्य कवच है जो आपकी आत्मा को बिखरने नहीं देता। यही संकेत सबसे पीड़ादायक भी है और सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि इसमें दर्द भी है और संरक्षण भी। मित्रों, यदि इन 4 संकेतों में से किसी में भी आपने स्वयं को पहचाना है,
तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई अदृश्य उपस्थिति है जो आपके आंसू भी गिनती है और आपकी जीत की पटकथा भी स्वयं लिखती है। अब हम प्रवेश करते हैं 5वें संकेत की ओर, जो इतना शांत और अनदेखा होता है कि अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। 5वां संकेत, जब आप अचानक अकेले पड़ जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ अपने मुखौटे उतार फेंकते हैं और आपको लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो गई हो। पर सत्य यह है, जब ईश्वर आपके जीवन में नई दिशा, नई ऊंचाई और नया उद्देश्य लाने वाले होते हैं, तब वे सबसे पहले भीड़ हटाते हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। शांति कभी शोर में नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब ईश्वर आपको अलग ले जाते हैं ताकि आपकी आत्मा उनसे संवाद कर सके। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य सोचता है, मुझसे सब दूर क्यों हो रहे हैं, पर वास्तव में यह दूर होना नहीं, यह जगह बनाना होता है ताकि वे लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सके जिनका काम आपको गिराना नहीं, उठाना है। और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के निर्णय रेशम नहीं, शिला की तरह कठोर होते हैं। लेकिन उन्हीं कठोर निर्णयों से आत्मा की असली शक्ति जन्म लेती है। 6ठा संकेत, जब आपके भीतर अचानक पाप, छल, गलत आदतों और असत्य के प्रति असहजता गहराने लगती है। जो बातें, जो व्यवहार और जो लोग पहले आपको सामान्य लगते थे, वही अचानक भीतर से चुभने लगते हैं। यह ईश्वर का स्पष्ट संकेत है कि आपका आध्यात्मिक स्तर परिवर्तित हो रहा है। आपका वही हृदय जो कभी संसार की धारा में बहता था, अब सत्य की ओर मुड़ रहा है। यह परिवर्तन बाध्यता नहीं, प्रेरणा है। यह अपराध बोध नहीं, चेतना है। परमात्मा आपके भीतर तभी स्वर जगाते हैं जब आप जीवन की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। गलतियों से डरिए मत। ईश्वर उन आत्माओं को नहीं ठुकराते जो भूल करती है, वे केवल उन्हें अनदेखा करते हैं जो अपनी भूल। 7वां संकेत, जब आपके साथ चाहे जितना भी बुरा हो चुका हो, फिर भी आपका मन किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। यह अत्यंत दुर्लभ संकेत है, क्योंकि साधारण मनुष्य प्रतिशोध की आग में जल उठता है, पर जो ईश्वर की छत्र छाया में रहता है वह बदला नहीं लेता, वह परिवर्तन लाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, कोई आपको चोट देता है और भीतर से एक आवाज उठती है, यह मत कर, तू ऐसा नहीं है। यह आपकी आवाज नहीं होती, यह वह दिव्य शक्ति होती है जो आपको आपके स्तर से गिरने नहीं देती, क्योंकि ईश्वर जानते हैं हर गलती का फल कर्म बनकर लौटेगा, पर आपकी पवित्रता आपकी पहचान बनेगी। और जब आपका व्यक्तित्व निर्मल होता है, तब ईश्वर आपकी तकदीर स्वयं लिखते हैं। अब आते हैं 8वें संकेत पर, जो सबसे रहस्यमय, सबसे गहन और सबसे प्रभावशाली है। जब आपके जीवन में अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जिसका कोई तर्क नहीं होता, पर परिणाम आपके पक्ष में जाता है। कभी एक छोटा सा निर्णय आपको किसी बड़े संकट से बचा लेता है, कभी किसी अनजान की कही एक पंक्ति आपकी दिशा बदल देती है, कभी कोई असंभव सी लगने वाली समस्या स्वयं सुलझ जाती है। इस संसार में कोई भी शक्ति यूं ही आपकी रक्षा नहीं करती, यह केवल ईश्वर की लीला होती है। वह आपके लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। वे आपके लिए वहां समाधान रखते हैं जहां आपका मस्तिष्क पहुंच ही नहीं पाता। और सबसे अद्भुत बात, जब ईश्वर किसी के साथ होते हैं तो उसकी पराजय भी उसे विजय की ओर धकेल देती है। अब स्वयं से पूछिए, इन 8 संकेतों में से कितने आपने अनुभव किए हैं? कितनी बार कोई शक्ति आपको टूटने नहीं देती? कितनी बार कोई अदृश्य व्यवस्था आपको ऐसे मोड़ पर पहुंचा देती है जहां जीवन फिर से चमक उठता है? यह सब संयोग नहीं है, यह सब संकेत है। और संकेत कभी शोर नहीं मचाते, वे खामोशी में फुसफुसाते हैं, मैं यही हूं, तेरे साथ हूं, बस तू चलता रह। मेरे पूज्य दर्शकों, यदि आपने इन बातों को केवल सुना ही नहीं बल्कि भीतर कहीं महसूस भी किया है, तो समझ जाइए, आपके जीवन में ईश्वर मौन रहते हुए भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। उनकी कृपा आपके कदमों के साथ अदृश्य कवच बनकर चल रही है। और जब कोई व्यक्ति ईश्वर की शरण में होता है तो उसके जीवन में परिवर्तन भूकंप की तरह नहीं बल्कि सूर्योदय की भांति आता है, शांत, स्थिर
और अवश्यम भावी। अब एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो सदियों से मनुष्य की आत्मा को मट्टा आया है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो फिर जीवन इतना कठिन क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर कठोर है पर सत्य है। कठिनाइयां इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर आपको परखते नहीं, आपको गढ़ते हैं। कोई तलवार चमकदार नहीं बनती जब तक उस पर असंख्य प्रहार न हो। कोई दीपक उजाला नहीं देता जब तक उसका पात्र भीतर से काला न हो जाए। और कोई मनुष्य सुदृढ़ नहीं बनता जब तक जीवन उसे तोड़कर फिर से न गढ़ दे। ईश्वर आपकी हर पीड़ा देखते हैं पर हर पीड़ा रोकते नहीं, क्योंकि यदि वे हर बाधा हटा दें तो आप सीखेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, उस जज्बे को कैसे जानेंगे जो केवल उन्हीं योद्धाओं में होता है जिन पर ईश्वर का हाथ होता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो फूलों के मार्ग पर चलकर प्रभु का धन्यवाद करता है। सच्चा भक्त वह है जो कांटों पर चलकर भी कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं यह पथ आपने ही चुना है और इसके अंत में मेरी आत्मा की विजय निश्चित है। जरा सोचिए, कितनी बार जीवन ने आपको गिराया, कितनी बार अपमान ने आपकी नींद छीनी, कितनी बार लगा कि अब आगे बढ़ना असंभव है। फिर भी आप उठे, चले, लड़े और अपने घाव छिपाकर संसार के सामने मुस्कान रख दी। क्या यह केवल आपकी शक्ति थी? नहीं, यह वह अदृश्य ऊर्जा थी जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहती रही, तेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे तुझे वहां पहुंचाना है जहां तू स्वयं को देखने का साहस भी नहीं कर पाता। ईश्वर कभी दुर्बल आत्माओं को बड़ी परीक्षाएं नहीं देते। यदि आपके जीवन में तूफान आए हैं तो यह प्रमाण है कि आपकी आत्मा में वह सामर्थ्य है जिसे संसार का कोई आघात मिटा नहीं सकता। परमात्मा जानते हैं कि कौन सा मनुष्य कितनी टूटन के बाद भी फिर से जुड़ सकता है और वे उसी अनुसार परीक्षा देते हैं। कोई भी दुख आपकी क्षमता से बड़ा नहीं होता, बस आपकी समझ उससे छोटी हो जाती है। और अब मैं आपको वह गूढ़ सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर कई हृदय रो पड़ते हैं, कई आत्माएं जाग उठती है और अनेक जीवन नई दिशा ले लेते हैं। जब आप जीवन के पथ पर अकेले चलते हैं तो एक पल ठहर कर पीछे देखिए। शायद आपको कोई दिखाई न दे, पर यदि आप हृदय से अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि हर कठिन मोड़ पर आपको आगे बढ़ाने वाला कोई था, हर गड्ढे से बचाने वाला कोई था, हर थकान में आपकी पीठ थपथपाकर कहने वाला कोई था, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आप उस शक्ति को देख नहीं सकते, पर उसका प्रभाव हर श्वास में महसूस करते हैं। आप उसे छू नहीं सकते, फिर भी उसी की छाया में जीते हैं। आप उसे पुकारते नहीं, पर वह मौन रूप से आपके भीतर उपस्थित रहती है। यही मौन ही ईश्वर की वास्तविक भाषा है। और यदि आपने यह संदेश यहां तक सुना है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपका मन अब उस सत्य को स्वीकार करने लगा है जिसे आपकी आत्मा पहले से जानती थी, कि आप कभी अकेले नहीं थे, न किसी मोड़ पर, न किसी अंधकार में, न किसी आंसू भरी रात में। हर कदम पर ईश्वर आपके साथ खड़े थे, है और सदैव खड़े रहेंगे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर तभी अपना मार्ग दिखाते हैं जब मनुष्य तैयार होता है। और तैयार होने का पहला चिन्ह है कृतज्ञता। जिस दिन आप प्रत्येक सुबह उठकर यह कहेंगे, प्रभु, आज भी मुझे चलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, उसी दिन से आपकी किस्मत का मार्ग बदलने लगेगा। याद रखिए, ईश्वर उन द्वारों को खोलते हैं जिन पर मनुष्य की दृष्टि भी नहीं जाती, और जब वे खोलते हैं तो संसार की कोई शक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकती। अब इस अंतिम क्षण पर मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं, यदि इस संदेश ने आपकी आत्मा को एक पल के लिए भी छुआ है, यदि किसी वाक्य में आपको अपना जीवन झलकता हुआ दिखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, प्रभु, मैं आपके मार्ग पर हूं। ये शब्द केवल टिप्पणी नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा की घोषणा होगी कि आप जाग चुके हैं, आप तैयार हैं और अब ईश्वर आपको वहीं ले जाने वाले हैं जहां आपकी नियति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, क्योंकि आपका हर अगला कदम आपको उस सत्य के और निकट ले जाएगा जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे थे। आस्था के रंग से जुड़े रहिए, जहां हर शब्द केवल सुनाई नहीं देता, महसूस होता है, जहां हर संदेश जानकारी नहीं, जागरण बन जाता है, और जहां हर वीडियो आपकी भीतर की दिव्यता को पुकारता है। इस स्वर को मत खोइए, इस पथ को मत छोड़िए।
क्योंकि आपका सफर अब आरंभ हुआ है। जय श्री हरि।